तो वैश्विक मंच पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराता भारत। बहरहाल नगरोटा आतंकी एनकाउंटर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा रुख दिखाया। इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में पाक उच्चायुक्त को बुलाया है। अपनी सरजमी से आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने की दो टूक फटकार भी लगाई है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर नगरोटा आतंकवादी हमले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत ने आज दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई है और पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ चलाए जा रहे आतंकी अभियानों को फौरन बंद करने को कहा है। इससे पहले नगरोटा आतंकवादी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों को बड़े इनपुट मिले हैं, जिसमें यह जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान में बैठे आका लगातार इन आतंकियों के संपर्क में बने हुए थे। नगरोटा मुठभेड़ को लेकर भारत सख्त हो गया है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी फटकार लगाई। सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को स्पष्ट रूप से चेताया है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से चलने वाली आतंकी गतिविधियों को बंद करे। भारत सरकार अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के संरक्षण के लिए सारे आवश्यक उपाय करने के प्रति अडिग है। भारत ने पाकिस्तान को मारे गए आतंकियों से बरामद उन तमाम सबूतों का हवाला दिया जो साफ बता रहे हैं कि इन आतंकी हमले को पाकिस्तान की सरजमीन से अंजाम दिया गया। भारत ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान समर्थित इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की थी। भारत ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक ट्रक पर सवार पाकिस्तानी समर्थित संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया। इन आतंकियों की मंशा भारत में 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी, लेकिन जाबाज भारतीय सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया। इस मुठभेड़ के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई। आतंकियों की 26/11 की तरह देश को दहलाने की साजिश थी। इसे लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और विदेश खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में ये बात निकल कर आई है कि आतंकवादी 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर देश को एक बार फिर दहलाने की साजिश रच रहे थे। जीपीएस डिवाइस से पर्दाफाश हुआ है कि मारे गए आतंकी पाकिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ इत्तेफाक से नहीं हुई, ये खुफिया सूचना आधारित ऑपरेशन था। सुरक्षा बलों का मानना है कि सीमा पार से आए आतंकी एक बड़े हमले को अंजाम देने वाले थे। इस घटना से संबंधित जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस डिवाइस के शुरुआती आंकड़ों से और 4 आतंकियों के पास से मिले मोबाइल फोन से पता चलता है कि वो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती रऊफ असगर और कारी जर्रार के संपर्क में थे। उनका मकसद कश्मीर घाटी में बड़ा हमला करना था। मुफ्ती असगर जैश प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित वैश्विक आतंकी मसूद अजहर का छोटा भाई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला और 2 खुफिया प्रमुखों की उपस्थिति में एनएसए अजीत डोभाल ने पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराने की घटना, उन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद होना इस ओर संकेत करता है कि भीषण तबाही और नुकसान करने की उनकी कोशिश को एक बार फिर नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों को बहादुरी का धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर शानदार बहादुरी दिखाई और अपनी निपुणता का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सैनिकों ने जम्मू कश्मीर की जमीनी स्तर पर हो रहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने की एक और साजिश को नाकाम किया। उनकी सतर्कता को धन्यवाद। जाहिर है जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की पाकिस्तान की एक और साजिश बेनकाब हुई है। पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी मारे गए और इसी के साथ पाकिस्तान की साजिश का भी बड़ा खुलासा हो गया। इसके बाद भारत का रुख काफी कड़ा दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विदय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।